अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर मोमिता केस में अब तक की अहम तरीन बल्कि सबसे ज़बरदस्त डेवलपमेंट, जहां पर सीबीआई ने एक वीडियो के जरिए इंकशाफ किया है कि डॉक्टर मोमिता के साथ जो है ज्यादती करने वाले एक नहीं बल्कि 7 लोग थे। और इसमें संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है, संदीप घोष को भी अब शामिल तफ्तीश कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। और इनसे एक नेक्सस बेनकाब हुआ है। इन्होंने अब नाम लेना शुरू कर दिए हैं कि किसने इस सारे के सारे मामले को सरंजाम दिया, मास्टरमाइंड कौन है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। और एक और अहम पॉइंट, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चश्मदीद गवाह भी सामने आया है, सीबीआई के हत्थे चढ़ चुका है, जिससे बताया है कि किस तरह से 7 लोगों ने इस मासूम डॉक्टर के साथ ज्यादती की और ये पूरी प्लान्ड जो है ये एक कत्ल था। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि पूरे के पूरे मामले को किस तरह से सरंजाम दिया। एक गेम खेली गई थी, एक ऐसी गेम जिसमें इनको लग रहा था कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, ये लोग बेनकाब नहीं होंगे, इनके चेहरे सामने नहीं आएंगे। इन्होंने सबसे पहले जी सीसीटीवी जो है वो कैमरे बंद किए ताकि फुटेजेस वगैरह ना निकले। इन्होंने ड्रामा रचाया, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि जब क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम कर रहे होते हैं, तो ये सबसे पहले सीसीटीवी को जो है वो ठिकाने लगाते हैं। इन्होंने भी कैमरे बंद किए और इनको लग रहा था कि सारे बंदे तो अपने ही हैं, अपने डॉक्टर सारे के सारे मुलव्वस हैं सारे मामले में, कोई ये बात नहीं बताएगा कि कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम के साथ सुबह 4 बजे जो है एक आदमी वहां पे सो रहा था। वो आदमी जरा खौफ का शिकार था, क्योंकि आप सबने देखा है कि जो रात की जिनकी ड्यूटी होती है वो क्या करते हैं कि ऑन ड्यूटी होते हैं और फिर आपस में एक दूसरे के साथ उनकी डील हुई होती है कि भाई तुम 4 घंटे सो जाना, मैं 5 घंटे सो जाऊंगा। तो उन्होंने एक जगह रखी हुई थी, कॉन्फ्रेंस रूम के साथ एक कमरा था जहां पर ये जाकर छुपकर जो है सोया करते थे। ये बात इनमें से किसी को नहीं पता था। इन्होंने कैमरे तो बंद कर दिए थे और इससे पहले इन्होंने कैमरों से चेकिंग नहीं की थी, फुटेजेस वगैरह नहीं देखी थी कि कौन किस कमरे में जाके सोता है। कॉन्फ्रेंस रूम में जब ये भयानक खेल खेला जा रहा था तो साथ एक बंदा जो है, जो कि ड्यूटी पे था लेकिन वो 4 घंटे की नींद लेने के लिए वहां पर सो रहा था। जब दर्दनाक आवाज़ें उसको नज़र आती हैं, सुनाई देती हैं, आप देखें कि ये दर्दनाक आवाज़ें क्या डॉक्टर मोमिता के डॉक्टर्स को नहीं आई होंगी, कोलीग्स को नहीं आई होंगी, वो मिले हुए थे। क्या स्टाफ को नहीं आई होंगी, वो मिले हुए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना खूनी खेल जो है वो जारी हो और किसी को ज़रा बराबर भी आवाज़ ना आए। सब लोग मिले हुए थे, स्टाफ मिला हुआ था, उसके बाद वार्ड बॉय मिले हुए थे, उसके बाद डॉक्टर्स मिले हुए थे। इसीलिए तो इन डॉक्टर्स के जो है वो टेस्ट वगैरह करवाए गए हैं। ये सब मिले हुए थे, इस नेक्सस का हिस्सा थे। और इससे पहले भी ऐसे मामला इस हॉस्पिटल में जो है वो होते आ रहे थे। किसी ने जुबान खोलने की या किसी ने सबूत इकट्ठे करने की जरूरत नहीं की थी, वो डॉक्टर मोमिता थी जिसके हाथ सबूत लग गए थे। तो ये सारे के सारे लोग मुलव्वस थे, तो इनको आवाज़ आ भी रही थी, तो ये जो है उसको दरगुजर कर रहे थे। लेकिन एक जो बंदा कॉन्फ्रेंस रूम के साथ सुबह 4 बजे सो रहा था, जब उसने एक लड़की के कराने की आवाज़, चीखने की आवाज़, दबी दबी आवाज़ सुनी, उसके बाद चीज़ें वहाँ पे गिर रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। वो उसको लगा कि कोई और मामला हैं, शायद लड़का लड़की अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब उसने गौर करना शुरू किया तो एक खौफनाक मंजर था। वो डर के मारे चुप रहा, वो बोला नहीं कि कहीं मुझे भी मार ना दिया जाए। और जो है खौफ का शिकार हो गया, उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि सारी क्या मामला। उसकी ड्यूटी थी और वो वहाँ पे छुपा हुआ था। उसने सीबीआई को तब सच बताया जब ये मामला इतना बढ़ गया। सीबीआई ने जब तहकीकात की तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ, उसने जो है सारी सच्चाई बयान कर दी। एक मुकम्मल प्लानिंग के थ्रू ये सारा कत्ल हुआ है। हॉस्पिटल के अक्सर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो रात को इन्होंने बंद कर दिए थे। एक कॉरिडोर का चल रहा था, कॉरिडोर भी कैसा, एक आपको पता है कि हॉस्पिटल के आसपास इर्द गिर्द जो है वो जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, मेडिकल स्टोर था एक, और उस मेडिकल स्टोर की सीसीटीवी ये थोड़ी बंद कर सकते थे। तो वहाँ पर एक गाड़ी को आते देखा जहाँ से 4 बंदे उतर रहे थे, बाकी 3 बंदे जो है वो हॉस्पिटल के थे। 7 लोगों ने मिलकर ये ज्यादती की, ये खूनी खेल जो है वो खेला गया। और राजों को जान गई थी डॉक्टर मोमिता, हर वो चीज़ जान गई थी कि किस तरह से ये खूनी खेल इनके हॉस्पिटल में खेला जाता है। लोगों की जो है आज़ा की स्मगलिंग की जाती है, मनशियात का अड्डा है, लड़कियों के साथ ज़्यादती होती है, वीडियोस बनाई जाती हैं, सीएम इन्वॉल्व है, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनके पास लड़कियों को जो है वो भेजा जाता है। तो बहुत कुछ जान गई थी डॉक्टर मोमिता, इसलिए अपने वालिदैन को कह रही थी कि मेरा दिल नहीं करता है इस हॉस्पिटल में जाने को। लेकिन पता नहीं किसने उसकी मुखबरी की, किसने बताया कि डॉक्टर मोमिता के पास सबूत हैं। शायद उसने अपने किसी कुलीग से, किसी दोस्त से जो है शेयर किया और वो भी उन्हीं का बंदा निकला और उसने सारा का सारा खेल रचाया उनके साथ मिलके।
अभी देखें कि इससे पहले भी 6-7 डॉक्टर्स जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं इस हॉस्पिटल में, और ख़ुदकुशी का रंग दे दिया, उनको कत्ल किया गया, मारा गया। लेकिन आज तक जांच इस वजह से नहीं हुई कि इंडिया ने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई। इंडिया को पता ही नहीं था कि क्या मामला थे। संदीप घोष हर चीज़ में इन्वॉल्व है, उसको पुलिस ने पकड़ा है। 2 पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जो है सीबीआई ने उसको जकड़ा है, उससे तहकीकात तो की जा रही है, लेकिन उसके पीछे जो है वो सीएम है, और जब सीएम है तो आज नहीं तो कल वो इस को क्लियर करवा देगी। मौमिता बहुत कुछ जान गई थी। संदीप का बयान जो है वो देखिए आप अलग है, संजय राय का बयान अलग है, मेल ही नहीं खाता। ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बड़ी साजिश जो है वो रचाई जा रही है। दोनों जान के ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, मिनिस्टर्स इनमें इन्वॉल्व हैं, सीबीआई पे बड़ा प्रेशर है, पुलिस इनके साथ मिली हुई है, सीबीआई के कुछ बंदे जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इनके साथ। एक बंदा अब मिल गया है सीबीआई को, और उसने जो है सब सुना था, वो चश्मदीद गवाह है। अब या तो उसको ख़रीद लिया जाएगा, या तो उसको मार दिया जाएगा, या उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो मदद नहीं कर सका क्योंकि उसको अपनी जान के लाले पड़ गए थे, डर गया था। संजय राय को जी बड़ा रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है वहाँ पर, कभी चाउमीन की, कभी बर्गर की, कभी पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहा है, और उसको बिल्कुल हमारी जो कारसाज की नताशा है उस वाला हाल है, उसको बड़ा रॉयल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे नहीं कि उसने कोई बड़ा मार्का मारा है बॉर्डर पे खड़े होके, ऐसे उसको ट्रीटमेंट दी जा रही है कि बड़ा वो रॉयल बंदा है। उसने एक लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की है, उसको कत्ल किया, उसको बेदर्दी से मारा, उसको रिग्रेट भी नहीं है। वो ये बैठ के अभी भी बयान दे रहा है कि मुझे तो बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम लोग आराम से मेरे तलवे चाटो, जैसे कि नताशा पाकिस्तान में जो वाक़या पेश आया कारसाज में वो ये कर रही है। ये संजय राय भी वहाँ पर यही कर रहा है कि जी मुझे तो आराम से सब जो है वो निकाल देंगे, जिससे पता चलता है कि सीएम का कितना रोल है, कितना इन्वॉल्वमेंट है। संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया है। हमें तो उसी टाइम समझ आ गई थी बातें संदीप घोष को, जब उसने इस्तीफा दिया था। यहाँ से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, उसको तो निकालना चाहिए था, उसी वक्त पुलिस को उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन सारे लोग मिले हुए हैं यहाँ पे, तो सीएम को इस्तीफा उससे लेना चाहिए, उसको जो है उसकी सीट से उठा देना चाहिए, क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री में उसके अंडर जो चीज़ें आती हैं उसमें सारे मामला हो रहे हैं। लेकिन वो खुलेआम बैठ के टेलीविजन पे जो है वो धमकियां दे रही है, विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है, फैमिली को बोल रही है डॉक्टर मोमिता की कि ये लोग इंसाफ नहीं चाहते, उनकी बेटी चली गई और तुम कहती हो, बकवास कर रही हो कि वो इंसाफ नहीं चाहते। तो ऐसा लगता है कि सारा सिस्टम जो है वो मिला हुआ है, और यहाँ से बड़े पैसे जाते हैं मोदी सरकार को भी, तो वो भी नहीं बोल रही। ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है कि उनको बोलना चाहिए, वो क्यों नहीं बोल रहे, सज़ा मिलनी चाहिए इन दरिंदों को। अभी आप देखें कि संदीप घोष को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन हमें नज़र आता है कि उसको बड़ी जल्दी जो है वो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस्तीफ़ा दिलवाकर उसको उसकी प्रमोशन हुई है और वो बड़े सुकून से बैठा हुआ था। उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो अपने कैमरे से बैठकर सब कुछ देख रहा था, उसने भी ये जिनसी ज़्यादती की है। हर बंदा इन्वॉल्व है, और बेगैरती का या लेवल चेक करें कि इन दरिंदों को रॉयल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि क्या सीबीआई अपना काम सही से कर रही है या वो भी इन्वॉल्व है, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। और हम इस मामले में अपने पाकिस्तान से इंडियन बहन भाइयों के साथ हैं, तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक डॉक्टर मोमिता को इंसाफ नहीं मिल जाता।